नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। इसी विषय में हम चर्चा करेंगे भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल जी के साथ। गोयल जी, सबसे पहले तो आप जो आज कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो रखी गई थी इस मुद्दे के ऊपर कि जो 8 साल पूरे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उसके ऊपर किस तरह के जो कार्यक्रम अभी हो चुके हैं और आगे क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, 8 साल मोदी जी के पूरे हो गए और 8 साल में जो भरोसा, पहले एंटी इनकम्बेंसी होता था, आजकल भरोसा होता है। जितना ज़्यादा समय होता जा रहा है उतना ही लोगों का भरोसा मोदी जी पर बढ़ता जा रहा है और ये सौभाग्य की बात है कि ऐसा नेतृत्व जिसने विश्व में अपना स्थान बनाया, और आज वो विश्व के नेता हैं, भारत के नेता तो हैं ही। और मुझे लगता है कि जिस तरह के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को टारगेट, लक्ष्य और संकल्प हम पहले दिन लेके चले थे, जब आज 2014 में हमारी सरकार बनी थी, उससे एक कदम भी इधर उधर हम डिगे नहीं। हमने सरकार में आने के बाद कोई मानसिकता नहीं बदली, हमने इसे राज्य नहीं समझा, इसे हमने सेवा उपक्रम समझा। और आज ऐसी अनेकों योजनाओं के साथ, और जिसमें कि 2 वर्ष कोविड जैसे महामारी के, जो विश्व महामारी थी, जिसको कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था, ऐसी महामारी में मेडिकल व्यवस्थाएं कम होने के बाद और व्यवस्थाएं कम होने के बाद, मेडिकल दृष्टि से विश्व में बहुत पीछे खड़े होने के बाद, हमारे आचरण, दृढ़ता और संकल्प ने, और जितनी जनसंख्या हमारे यहाँ है, जितना टारगेट हम लोगों के सामने था, जितना एक भयंकर मंजर हमारे सामने था, उससे निपटते हुए हमने एक बेहतरीन उदाहरण के साथ न केवल अपनी बीमारी को संभाला, अपने लोगों के मनोबल को संभाला। हमने 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया, जो आज तक भी दे रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सेवा का मन और संकल्प मोदी जी ने प्रस्तुत किया, आज पूरा विदेश हमारा अनुसरण कर रहा है। हम पहले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र तो हम पहले भी थे, हमारे नेता पहले भी विदेश में जाते थे, हमारे भारतीय पहले भी बाहर रहते थे, लेकिन आज जिस गर्व और गौरव का अनुभव वो लोग करते हैं, वो हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो गए आज। इसलिए हमने आर्थिकी तौर पर, हमने कनेक्टिविटी के तौर पर, हमने अपने जो आस्था के केंद्र हैं उनको संभाला है, हमने लोगों का विश्वास अपने में बढ़ाया है। हमने जनधन के नाम पर 45 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों के खाते खोले हैं। पहले उस पर हंसी आती थी कि इसका प्रयोजन क्या है, जीरो अकाउंट के साथ जिस आदमी ने कभी बैंक का मुंह नहीं देखा, वो आज उसके खाते खोले जा रहे हैं, ये ड्रामा क्यों किया जा रहा है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया कि जो सबसे बड़ी दिक्कत थी देश की, कि 1 रुपया चलता था तो 85 पैसे रुल जाते थे, 15 पैसे भी मुश्किल से पहुंचते थे। आज वो 100% एक बटन दबाने से वो उनके बीच में पहुंचता है। आज हम किसानों की डबल इनकम के साथ साथ उनकी आर्थिकी कैसे ठीक हो, वो बीज की दृष्टि से, अपने ओरिजिनल व्यवसाय की दृष्टि से कैसे सुरक्षित हो। आज 6,000 रुपये प्रति माह 10 करोड़ से भी ज़्यादा किसानों को ये सरकार दे रही है। आज युवाओं के लिए एक नई तकनीक और नए उसके अवसर जो पैदा हुए हैं, आज हर क्षेत्र में, चाहे वैज्ञानिक का हो, चाहे डिफेंस का हो, आज डिफेंस के उपक्रम को, हमारे को लगा कि हमारा 80% विदेशी आय, विदेशी मुद्रा बाहर चली जाती है इन चीज़ों के सिर्फ ख़रीदने में, अपने को सुरक्षित करने में। हमने ये टारगेट लिया कि FDI जैसे एक उसको उपक्रम को हम शुरू करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट हम अपने देश में बनाएंगे। आज विश्व ने हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। FDI कई चीज़ों पे 100% FDI हम लोगों ने ली, रेलवे है, डिफेंस है। मुझे लगता है कि ये जो 8 साल हमने बिताए हैं, ये जनता के भरोसे के साथ सरकार के भरोसे के लिए भी काफ़ी हैं कि जिस लाइन पर, जिस सोच के साथ, जिस उपक्रम के साथ, जिस संकल्प के साथ, जिस सेवा भाव के साथ ये सरकार काम कर रही है, ये अच्छा रास्ता है। पंक्ति का अंतिम व्यक्ति भी समृद्ध हो, वो भी हमें दिखाई दे, राज्य की चेयर पर बैठकर वो अंतिम व्यक्ति भी हमारे को दिखाई दे। मुझे ये लगता है ये लक्ष्य अपने आप में बड़ा तो है लेकिन बेहतरीन है और उस पर ये सरकार काम कर रही है। 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियों के बारे में बात की गई, क्या नाकामियों के ऊपर भी चिंतन दिखाया गया
कि 8 साल में नाकामी जो हुई, जो ऐसा कोई जगह है, ऐसे जैसे बेरोजगारी के कह सकते हैं, महंगाई कह सकते हैं, और भी मुद्दे रहे होंगे, उनके ऊपर क्या मतलब कोई चिंतन हुआ? देखिए, आप इस बात को बखूबी खुद भी समझते होंगे कि ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिस पर चिंतन नहीं हुआ। वैश्विक महामारी के बाद पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। श्रीलंका का उदाहरण हमारे बराबर में है, पाकिस्तान का उदाहरण हमारे बराबर में है। जो चाइना पूरे विश्व को गाइड करता था, उसकी अपने जीडीपी इस समय बिल्कुल धरातल पर है। जो अमेरिका पूरे विश्व पर राज करता था, उसकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल घुटनों पर है। जो यूरोप पूरे अपने कार्यक्रमों के माध्यम से, अपने संदेशों के माध्यम से, अपने इतिहास के माध्यम से पूरे विश्व पर रूल करने की एक प्रथा जिसने शुरू की थी, जो आज भी जिसका अनुसरण मेरा ख्याल है विश्व के 80% देश करते हैं, वो खुद आज उस पर खड़ा है। वो आज पूरी तरह से घबराया हुआ है। तीसरा विश्व युद्ध का साया पूरे यूरोप पर और उस पर मंडरा रहा है। ऐसे में अपनी अर्थव्यवस्था को न केवल ठीक रखना, बल्कि उसके जीडीपी को, उसके जीएसडीपी को बेहतरीन प्रस्तुत करना, आज हमारी आर्थिकी विश्व की बेस्ट आर्थिकी प्रयोजन प्रूव हो रही है। महंगाई एक टेम्परेरी फेज़ होता है हर चीज़ का। जब आज हम 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं, आज हम इक्विपमेंट अपने यहाँ बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को हम आत्मनिर्भर भारत का हमने एक सपना तैयार किया है, हम उसके लिए लाखों लाखों करोड़ की योजनाएं दे रहे हैं। आज हमने फ्री वैक्सीनेशन 150 करोड़ 3 डोज 450 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन दे रहे हैं। ये तो सपना है पूरे विश्व के लिए। इतने प्रयोजनों के साथ भी अगर हम महंगाई को इस स्तर पर ला सकते हैं कि हम आगे आने वाले समय में इसको ठीक कर लेंगे, और हम आज भी विश्व से अपने को बेहतर प्रस्तुत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये टेम्परेरी मुद्दे हैं। सरकार जहाँ टैक्स कम कर सकती थी, जहाँ सेंट्रल एक्साइज और वैट कम कर सकती थी, जहाँ उस पर कस्टम ड्यूटी कम कर सकती थी, उन्होंने की है। पेट्रोल और डीजल का उदाहरण हमारे सामने है। अभी 10 रुपये पेट्रोल जो 50-50, 30-30, 35-35 पैसे करके बढ़ता है, उसमें एक दफ़ा में 10 रुपये कम करना, 1 रुपये में डीजल जैसी चीज़ पर 7 रुपये कम करना, ये अपने आप में जनता के प्रति समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि ये उपलब्धि तो है ही, लेकिन इसे हम जन जन तक पहुँचा सकें, इसको और सुदृढ़ कर सकें और संकल्पित होकर इसके लिए काम कर सकें। इसके लिए 15 दिन का उपक्रम हमारे यहाँ पूरे देश में चलाया गया है, और इसमें हम घर घर जाके हमारे नेता, जो केंद्रीय नेता हैं वो भी, जो हमारे यहाँ के सांसद, यहाँ के नेता हैं वो लोग भी, सब जनता के बीच में अनेकों माध्यम से, हमारे महिला मोर्चा, हमारा अनुसूचित मोर्चा, हमारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा, हमारा युवा मोर्चा, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारा किसान मोर्चा, ऐसे सभी मोर्चे अपने अपने लाभार्थियों के साथ वार्ता करेंगे। उनके और बेटरमेंट हम क्या कर सकते हैं इस पर चर्चा करेंगे, उनके साथ गोष्ठियां करेंगे, उनके साथ सम्मेलन करेंगे। हम लोग हमारे उपलब्धियों को लेकर जनसभाएं करेंगे सभी ज़िलों में, और दोनों रीजन्स में बड़ी जनसभाएं करेंगे। मुझे लगता है कि इस चीज़ को बेहतरीन प्रस्तुत करने के लिए पूरे लोगों को, देश के लोगों तक वो बातें पहुँचें जिनको इस बात की जानकारी नहीं है, उन तक भी हम पहुंच पाएँ, ऐसा ये प्रयोजन इन 15 दिनों में किया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ी योजना केंद्रीय सरकार की तरफ से पूरे देश में गई है, हमारे उत्तराखंड में भी आई है। एक कार्यक्रम मंडल 6 बुकलेट रिलीज़ का और केंद्रीय उपलब्धि का, और जिसमें माननीय मोदी जी ने शिमला के रिज ग्राउंड से हमें संबोधित किया, और वहाँ से उन्होंने 11वीं किश्त किसानों के लिए जारी की। तो ये कल के कार्यक्रम में ये हमने ये किया। आज हमने ये प्रेस की, कल मुख्यमंत्री जी प्रेस करेंगे, परसों हमारे सभी ज़िले के जिलाध्यक्ष प्रेस करेंगे। आपके माध्यम से भी और जनता के बीच में वो बुकलेट के माध्यम से भी, घर घर संपर्क के माध्यम से भी, गोष्ठियों के माध्यम से भी, सम्मेलनों के माध्यम से भी और जनसभाओं के माध्यम से भी हम जनता के बीच में जाकर अपनी बात कहेंगे। ऐसे हमारी योजना है। कांग्रेस का कहना है कि जो भाजपा है उसकी प्रायोरिटी हमेशा से भगवाधारी ध्वज के ऊपर रही है, न कि राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर, तो क्या कहना है? देखिए, राष्ट्र प्रथम हमारा उद्घोष है और राष्ट्र के आगे हमें कुछ और दिखाई नहीं देता। पार्टी का नारा यही है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी द्वितीय और स्वयं तृतीय। तो ये तो अपने आप में इसका जवाब है कि हमारी सोच क्या है, और ये केवल हमने कहा नहीं, हमने समय समय पर इसे प्रूव किया है। मैं राष्ट्र को भी तभी स्वस्थ और संकल्पित रख सकता हूँ जब मैं अपने को स्वस्थ और संकल्पित रख सकता हूँ। तो पार्टी को साफ रखेंगे, पार्टी को सुदृढ़ रखेंगे, पार्टी को संकल्पित रखेंगे, पार्टी को लक्ष्य के साथ प्रूव्ड रखेंगे।
उसी लक्ष्य की बात हम कर रहे हैं कि हम पार्टी के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तो वो राष्ट्र के लिए है, हमारा संपूर्ण समर्पण राष्ट्र के लिए है। इस बात को कई दफ़ा हमने न केवल कहा है, करके दिखाया है। मुझे लगता है इसमें प्रूफ की नहीं, कार्यशैली की ज़रूरत है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोयल जी। ये थे हमारे साथ भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोयल जी, जिन्होंने भाजपा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर हमसे चर्चा की। कैमरामैन आकाश के साथ रश्मि पंवार महर, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।